हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं निरपेक्ष प्रेम की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं निरपेक्ष प्रेम की कथा। भगवान श्री कृष्ण की ये कथा है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसका इस संसार में कोई नहीं था, इसलिए वह अकेले ही अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन उस गांव में एक साधु महाराज आए। बूढ़ी माई ने भक्ति भाव तथा प्रेम से उन साधु महाराज का आदर सत्कार किया। जब साधु महाराज जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मेरे अकेलापन दूर करने का उपाय बताएं। मैं अकेलेपन से उब चुकी हूँ। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से बाल गोपाल जी की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए बोले, माई यह लो, यह आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई आनंद से झूम उठी। वह बड़े लाड़ प्यार से कान्हा जी का लालन पालन करने लगी। कान्हा जी के आने से माई का सारा अकेलापन दूर हो गया था। उसका पूरा दिन कान्हा जी की सेवा में बीतने लगा। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई एक मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ प्यार कर रही है। नटखट बच्चों ने माई का उपहास उड़ाया तथा बोले, माई, जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तुम अपने लाल का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई। अपने लाल को भेड़िया से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बूढ़ी माई 5 दिन और 5 रातें लगातार बगैर पलके झपकाए अपने बाल गोपाल की भेड़ियों से रक्षा करने के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली माई को यह प्रभाव देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया। अब उन्हें माई का प्रेम प्रत्यक्ष रूप से पाने की इच्छा हुई। भगवान जी ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया और वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर माई के पास आए। भगवान जी की आहट पाकर माई डर गई। उसे लगा कि दुष्ट भेड़िया उसके लाल को उठाने आ गया है। माई ने लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब भगवान जी ने कहा, माई, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। माई ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं तुम्हें अपनी कुटिया में घुसने नहीं दूंगी। मेरे लाल के समान इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान जी माई का यह भाव और एक निष्ठता देखकर और अधिक प्रसन्न हो गए। भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, मेरी भोली माई, मैं श्री कृष्ण हूँ। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे जो चाहे वर मांग लो। यह सुनकर माई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मैं आपको सौ प्रणाम करती हूँ। आप मेरे प्रिय लाल की भेड़िए से रक्षा कीजिए। अब ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होते हुए बोले, चलिए माई, मैं आपके और आपके लाल को अपने निज धाम के लिए चलता हूँ। वहाँ भेड़ियों का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बूढ़ी माई को अपने निज धाम ले गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को सच्चे मन से प्रेम करो। निरपेक्ष प्रेम अर्थात कोई भी कामना न रखकर किया जाने वाला प्रेम, जैसे बूढ़ी माई ने किया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि भगवान से निष्काम प्रेम करने से वो कितना प्रसन्न होते हैं। भगवान को केवल सच्चा प्रेम और भक्ति ही अच्छी लगती है। भगवान से बूढ़ी माई जैसा सच्चा प्रेम करने से साक्षात भगवान मिल जाते हैं। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।